साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ये चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान के भक्त संतुष्ट कैसे रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जगत जननी माता पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। माता पार्वती दौड़ी दौड़ी भगवान शिव शंकर के पास गई और कहने लगी, प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। कम से कम आपको अपने भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। क्या आप नहीं देख रहे कि वो बेचारा भृतहरि अपने कई दिनों की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। साध संगत जी, भगवान शिव शंकर ने हंसते हुए कहा, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि मैं अपने ऐसे भक्तों को कोई वस्तु दे भी दूं तो मेरे भक्त उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में पार्वती, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब माता पार्वती हैरानी से बोली, तो क्या प्रभु आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की जरूरत भी अनुभव नहीं होती। भगवान शिव ने कहा, परीक्षा लेने की तो आपकी पुरानी आदत है। अगर विश्वास न हो तो आप स्वयं ही जाकर उस भक्त से पूछ लीजिए, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माता पार्वती एक भिखारिन का वेश बनाकर भृतहरि के पास पहुंची और कहने लगी, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। अब भृतहरि ने कहा, अवश्य। भृतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उनमें से उन्होंने 2 रोटियां उस बुजुर्ग माता के हाथ पर रख दी और बाकी की शेष 2 रोटियों को खाने के लिए अपना आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। उस बूढ़ी भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, मेरा एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाने को नहीं मिला। ये सुनते ही भृतहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी ज़्यादा अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। भृतहरि ने कमंडल उठाकर पानी पी लिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी आवाज़ सुनाई दी कि वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो। भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा कि माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता पार्वती बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। अब माता पार्वती को प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा, अभी तो आप अपने और अपने पति की भूख शांत करने के लिए मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वो मुझे क्या देगा। ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू। तब माता पार्वती ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहो वो वर मांग लो। भृतहरि ने श्रद्धापूर्वक माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाया और कहा, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दें कि मुझे जो भी कुछ मिले उसे मैं दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में भी बिना अपने मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। माता पार्वती जी भृतहरि को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। साथ संगत जी, भगवान शिव ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं होते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता मेरे भक्तों से अधिकाधिक दान कराती रहती है और मेरे भक्त खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। साध संगत जी,
कभी कभी भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भक्त उनके कितना करीब हैं और किस तरह से परम पिता परमेश्वर के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। एक बार की बात है कि एक मोची था। अब मोची का काम करने वाले उस व्यक्ति को एक रात को भगवान ने सपना दिखाया और कहा, कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। अब उस मोची की दुकान बहुत छोटी थी, आमदनी भी बहुत कम थी, उसके घर में खाने के बर्तन भी बहुत थोड़े थे। इसके बावजूद वो मोची अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसीलिए ईश्वर ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने का फैसला किया। अब स्वप्न के बाद सुबह उठते ही मोची ने सुबह ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई भी ले आया। अपनी दुकान को साफ करके वो भगवान के आने का इंतज़ार करने लगा। अब उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उस मोची ने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रही है। मोची को उस महिला पर बड़ी दया आई और मोची ने भगवान के लिए रखे दूध में से उस महिला को चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। अब दोपहर 12 बजे एक और महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर आई। मोची से कहने लगी, भाई मेरा बच्चा भूखा है, इसे पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने बचा हुआ सारा दूध उस महिला के बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतज़ार करता रहा। तभी शाम को एक बुजुर्ग आदमी जो कि चलने से लाचार था, वो आया और मोची से बोला, मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब मोची ने उस व्यक्ति की बेबसी को देखते हुए भगवान के लिए रखी गई मिठाई उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दी। इस तरह से दिन बीत गया, रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया। वो भगवान को उलाहना देते हुए बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतज़ार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। मैं गरीब हूँ, क्या तुझे मैं ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए? तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में पास भी हुआ, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। साध संगत जी, शास्त्रों में भी कहा जाता है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपको भी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मजबूर हो, जिसे मदद की ज़रूरत हो, तो उसकी मदद ज़रूर करिएगा। और मदद की उम्मीद रखने वाले ज़रूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। और मदद करने वाले इंसान भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।